सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज का यह वीडियो एक ऐसी बीमारी के लिए बना रहा हूं जिससे आप स्वयं पीड़ित हो सकते हैं। हो सकता है आपको इसकी जानकारी भी नहीं हो। बीमारी का नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर। यह बीमारी सुनने में जितनी सामान्य लगती है उतनी ही जटिल है। कब आप इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं आप खुद को ही पता नहीं चलता, और इस बीमारी का समय पर इलाज नहीं होने के कारण कई अन्य बीमारियां तथा समस्याएं भी आपको लग जाती हैं। वास्तव में यह बीमारी क्या है, इस बीमारी के होने का क्या मुख्य कारण है, किसे यह बीमारी होने की रिस्क है, यह बीमारी होने पर व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है, इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जिससे कि आपको इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल इस बीमारी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। तो यह एक मानसिक स्थिति है जिसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस समय व्यक्ति हर वक्त डरा हुआ रहता है, एक खौफ उसके दिमाग में रहेगा और हर समय उसे बेचैनी होती है। हालांकि जब व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, तब भी यह सभी स्थितियां रहती है। लेकिन स्ट्रेस में ये सभी समस्याएं कुछ समय बाद खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन जब एंजाइटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी होती है तो उस समय यह सभी समस्या खुद ठीक नहीं होती। कई बार यह स्थायी रूप से व्यक्ति के दिमाग में रह जाती है। इसी कारण से एंजाइटी को समय पर पहचान कर इसका इलाज ले लेना चाहिए। क्या इलाज दिया जाता है उसे हम बाद में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं किस किस व्यक्ति में यह एंजाइटी डिसऑर्डर होने की रिस्क रहती है तथा यह बीमारी होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ अगर इस बीमारी होने के रिस्क की बात करें तो यह बीमारी अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग मरीजों में इसे देखा गया है। बीमारी के कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, सोशल एंजाइटी आदि। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर तथा फोबिया ये दोनों महिलाओं में बहुत ही कॉमन है, और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यह महिलाओं तथा पुरुष दोनों में हो सकती है। कुछ व्यक्ति जो शर्मीले स्वभाव के होते हैं तथा न्यू सिचुएशन में तथा मीटिंग में नए व्यक्तियों के साथ बातचीत करने में शर्म महसूस करते हैं, वहाँ से चल देते हैं। किसी के बचपन में या जवानी में कोई ऐसी बड़ी घटना हुई है जिसने दिमाग में घर कर लिया हो, फैमिली हिस्ट्री में किसी अन्य सदस्य की मेंटल डिसऑर्डर हो, या व्यक्ति को खुद को थायराइड की समस्या हो, व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेता हो तथा व्यक्ति स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हो, तो इन सभी में एंजाइटी डिसऑर्डर होने का ज़्यादा खतरा होता है। अब जान लेते हैं इस बीमारी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो लक्षण दिखाई देते हैं वो बीमारी के प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली दिखाई देने वाले लक्षण हैं उनको हम यहाँ पे जान लेते हैं। उनमें व्यक्ति को डर लगना, व्यक्ति को महसूस होना कि जिस स्थिति में वह है उस स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करना, सारे दिन चिंतित रहना, बेचैनी रहना। कुछ फिजिकल सिम्टम्स है, जैसे कि हार्ट रेट का बढ़ना, शरीर में अलग अलग जगह पे दर्द होना, मुख्य रूप से उसे पिंडलियों में दर्द होगा, आलस आना, श्वास लेने में समस्या होना, हल्का चक्कर आना, व्यवहार में कुछ बदलाव आता है, जैसे कि दिन प्रतिदिन की एक्टिविटी को टालना, उन एक्टिविटी को नहीं करना आदि तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और इन स्थितियों में व्यक्ति कई बार कैफीन का प्रयोग करता है और कुछ दवाइयाँ मन से लेता है और सोचता है कि उसे लेकर वह रिलैक्स महसूस करेगा, लेकिन इन सब के कारण यह लक्षण और भी ज़्यादा बिगड़ने लग जाते हैं। इसी कारण से इस बीमारी में अपने मन से किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट आप नहीं ले, डॉक्टर से मिले, वे ही आपको इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस देंगे तथा ट्रीटमेंट देंगे। डॉक्टर किस तरह से इलाज करते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं, उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि इस बीमारी के लिए किस डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इस बीमारी के लिए साइकेट्रिक डॉक्टर, जिसे मनोरोग चिकित्सक कहते हैं, उनसे मिलना चाहिए। इन डॉक्टर के लिए एक गलतफहमी फैली हुई है कि यह डॉक्टर पागलों के डॉक्टर हैं, सिर्फ पागल मरीजों को ही ठीक करते हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी मानसिक बीमारी हो उसको ठीक करते हैं। तो
तो इस स्थिति में भी मनोरोग चिकित्सक जो साइकेट्रिक डॉक्टर है उन्हीं से मिलना चाहिए। इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा सबसे पहले मरीज की काउंसलिंग की जाती है। पिछले 6 से 8 महीनों की हिस्ट्री ली जाती है और यह पता किया जाता है कि क्या वास्तव में यह मरीज एंजाइटी डिसऑर्डर का मरीज है या नहीं। जब यह कंफर्म हो जाता है कि मरीज को एंजाइटी डिसऑर्डर ही है तो उसे सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की सलाह दी जाती है, जिसमें उठने का समय, सोने का समय फिक्स किया जाता है, परिवार वालों के साथ तथा दोस्तों के साथ बैठने के लिए कहा जाता है, हल्के व्यायाम के लिए बताया जाता है तथा सही मात्रा में डाइट लेने की सलाह दी जाती है। इस समय मरीज को यह भी बताया जाता है कि जिस काम के लिए वह चिंता कर रहा है वह या तो पास्ट में हो चुका है या आने वाले भविष्य में होगा। जिन दोनों ही स्थितियों को वह कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में नहीं है। तो वर्तमान में रहकर खुद को स्वस्थ रखें और वर्तमान में ही रहना सिखाया जाता है। साथ ही डेली लाइफ में योगा तथा मेडिटेशन इंक्लूड किया जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद व्यक्ति में इस बीमारी के काफ़ी लक्षण कम हो जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति है जो गंभीर रूप से इस बीमारी से पीड़ित है तो उस समय उसे कुछ समय के लिए सहायक दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ तथा एंटी एंजाइटी दवाइयाँ होती। उन दवाओं के नाम मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखकर उन दवाओं से खुद का इलाज करने की कोशिश करे, जो बिल्कुल ही गलत है और इस तरह से इलाज भी पूरा नहीं होगा। दवाओं के लिए आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जो साइकेट्रिक डॉक्टर है, मनोरोग चिकित्सक है, उन्हीं से संपर्क करें। यह दवाइयाँ उन्हें काफ़ी लंबे समय तक दी जाती है, जो 6 महीने से लगाकर 18 महीने तक हो सकती है, जिनकी डोज भी समय समय पर चेंज की जाती है और कई बार दवाओं को भी चेंज किया जाता है। कुछ दवाइयाँ बंद की जाती हैं, नई दवाएँ शुरू की जाती हैं और यही कारण है कि यहाँ पर हम मेडिसिन के नाम को नहीं जान रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप सही समय पर डॉक्टर से मिले तथा डॉक्टर के निर्देश अनुसार इलाज लें तो जल्दी ही एंजाइटी डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। और यदि आप शुरुआती स्थिति में हैं, जैसे स्ट्रेस में हैं और एंजाइटी के लक्षण दिखाई दे रहे, तो आप खुद भी व्यायाम से डेली लाइफ स्टाइल को चेंज करके तथा स्ट्रेस कम लेकर इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एक ऐसी समस्या के बारे में जाना जिसे हर कोई व्यक्ति पीड़ित है और हो सकता है आपको भी ये समस्या हो, जिसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित दादिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल ऑफ मेडिसिन।